हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया लेक्चर है सोसाइटी का। ठीक है, तो सोसाइटी का लेक्चर डील करेंगे और मे बी एक दो लेक्चर ये वाले में, सोसाइटी के ये वाले पार्ट में जिसमें डिसेबिलिटीज़ हमने पढ़ा है, चाइल्ड राइट्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ओल्ड एज है, तो आइए डिसेबिलिटीज़ वाला डील करते हैं। तो हु आर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो डिसेबिलिटीज़ के साथ कौन है वो डिसेबिलिटी वाला शख्स। चलिए आइए देखा जाए। तो यूएनसीआरपीडी ने फिजिकली डिसेबल्ड जो है उसको, या पर्सन विद डिसेबिलिटी डिफाइन किया आर दोज, कौन है विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो यहाँ एक बात रखी गई, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट विच इन इंटरेक्शन विद वेरियस बैरियर हिंडर देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो विच इन इंटरेक्शन विद वेरियस बैरियर, जब कोई भी बाधा आ जाए तो ये हिंडर करती है क्या, पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ठीक है, विच इन इंटरेक्शन विद वेरियस बैरियर्स। ठीक है, कई बैरियर आ गए भाई, काम नहीं कर पा रहा है, दिख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो एक तरह के बैरियर ही हो गया, चल फिर नहीं पा रहा बंदा। तो ये सब सारी चीजें, कोई भी ऐसा ऐसा डिसेबल्ड हो गया या कोई बॉडीली आपका चेंज आ गई बॉडी में, जिससे आप काम नहीं कर पा रहे हो या इनएफिशिएंट हो कुछ 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 काम करने में या किसी को कार्य करने में, तो ये हिंडर्स है। और ये लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होती, लॉन्ग टर्म चेंजेस हो जाता है मोस्टली। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। आगे देखा जाए क्या भाई, एज पर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, पर्सन सर्टिफाइड विद द लीस्ट 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज आर कंसिडर्ड बेंचमार्क डिसेबल्ड। तो बेंचमार्क डिसेबल्ड किसे कहा जाता है, एटलीस्ट जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में मेंशन किया गया, पर्सन सर्टिफाइड विद एटलीस्ट 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। अगर कोई भी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है उसका 40% भी है, तो वो मान लिया जाएगा बेंचमार्क ये है कि डिसेबिलिटी का 40% माना जाता है। अब यहाँ पे आइए, देखने वाली चीज है, वर्ल्ड रिपोर्ट देखते हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट डिसेबिलिटीज पे देखते हैं क्या है वर्ल्ड रिपोर्ट डिसेबिलिटी पे। तो डिसेबिलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक एंड कंटेस्टेड। तो एक कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है और कंटेस्टेड है। मतलब किसको डिसेबल कहा जाए ना कहा जाए, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ जाती है पता लगाने में। ठीक है, कई बार लोगों को डिसेबल होता है पर मेडिकल जो टीम होती है वो सर्टिफिकेट दे देती है कि डिसेबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी देर आर कॉम्प्लिकेशंस, दैट्स वाई डायनेमिक। देन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यूजेस द यूएनसीआरपीडी डिफिनेशन। क्या है इसमें कि इट ऑल्सो डिफाइंस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज समवन विद एटलीस्ट 40% ऑफ स्पेसिफाइड। तो 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी किसी के पास, तो वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाएगा। द एक्ट इंक्रीज द रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज फ्रॉम 7 to 14। तो डिसेबिलिटीज के जो नंबर हैं वो 7 से कितने हो गए हैं, ये 14 हो गए हैं। ठीक है, WHO ने 1 बिलियन पीपल जो है 15% एक्सपीरियंस, जो 1 बिलियन पीपल लगभग 15% ये किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी फेस करते हैं, WHO ने कहा है। ज़्यादातर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो खास बात रखने वाली है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और 15% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी विद 80% लो और मिडिल इनकम कंपनीज कंट्रीज वाले। यहाँ पे कुछ देखा जाए प्रोपोर्शन, अगर आप देखा जाए तो प्रोपोर्शन ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन, डिसेबिलिटी इन इंडिया 2011 परसेंटेज के टर्म में, सीइंग देखने में 18% है, हियरिंग वाले 3% है, स्पीच वाले 7.5%, मूवमेंट वाले 20% है जो सबसे ज़्यादा है। और मेल्स में ये ज़्यादा है, फीमेल्स में ये देखिए थोड़ा कम है। फीमेल्स में सीइंग और हियरिंग वाला ज़्यादा है। देन ये मेंटल रिटार्डेडनेस दोनों बराबर बराबर हैं, 5.6। मेंटल इलनेस भी, रिटार्डनेस और इलनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे। तो इलनेस में कम है और रिटार्डेशन में थोड़ा ज़्यादा है। कोई अदर 18% तो मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसको है वो 7.9% है, जिसमें 8.5% महिलाएं और 7.8% मेल। तो ये पूरा डिसेबिलिटी का फिगर, फैक्ट फिगर आप देख लीजिए। ठीक, करंट स्टेटस या तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करंट स्टेटस क्या है, नंबर की यहाँ बात किया जाए तो अराउंड 26.8 मिलियन, मतलब 26 लाख लोग कह लो अप्रोक्सीमेटली, 11 एस की हिसाब से, जो कि 2.21% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 2.1% ऑफ द पॉपुलेशन, या 26 लाख लोग, ऐसे याद कर लो, 26 लाख लोग डिसेबल्ड हैं। ठीक है, जो 2.121% है पॉपुलेशन के। जेंडर में 14 लाख आदमी हैं, 11 लाख लगभग 12 लाख महिलाएं हैं, और 14 या 15 ले जो 14.9 है, तो 15 और 12 लाख महिलाएं, और 69%, तो ज़्यादातर जो डिसेबल्ड हैं 70% लोग, तो 69% जो है रूरल एरिया में रहते हैं। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ देखा जाए तो मूवमेंट की 20 है जो हमने देखा, विजुअल की 19 है, हियरिंग की 19। तो विजुअल और हियरिंग वाली फीमेल्स में ज़्यादा है। ठीक है, मूवमेंट वाली 20 है, मेल में ज़्यादा है ये। एज ग्रुप की बात दिया जाए तो 10 से 19 साल के बच्चों में ज़्यादा है ये। और एम्प्लॉयमेंट 34% रिपोर्टेड एज वर्कर्स। तो 34% जो हैं वर्कर्स हैं जो रिपोर्ट किए गए इसमें से, डिसेबल्ड लोग, और ये हाईएस्ट है नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल में। ठीक है,
मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, आइए मॉडल्स देखा जाए, कुछ डिसेबिलिटी के मॉडल हैं। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? मेडिकल मेथड, मेडिकल मॉडल। डिसेबिलिटी लाइज विद इन इंडिविजुअल रिक्वायर्स, जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन होती है और इट इज़ विद इन द इंडिविजुअल। सोशल मॉडल क्या है? अराइजेस फ्रॉम सोशल बैरियर, सोसाइटल बैरियर्स दैट रिस्ट्रिक्ट। तो ये सोशल मॉडल में क्या आ जाएगा? ये कैसे होती है? फ्रॉम सोसाइटल बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट द पीडब्ल्यूडी, फिजिकली डिसेबल्ड का पार्टिसिपेशन जो रोका जाता है, इससे ये कहा गया है सोसाइटल बैरियर हो जाते हैं, सोसाइटल बैरियर। तो ये सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसमें कई तरह के बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे एटीट्यूड होता है लोगों का, ठीक है, या इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स उस तरह से नहीं है। तो भाई एजुकेशन में, किसी कंपनी में काम करने में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करने में दिक्कत आती है, तो इंस्टीट्यूशनल बैरियर हो जाएगा। तो सोशल बैरियर में आ जाएगा एटीट्यूडनल बैरियर, एटीट्यूडिनल। एटीट्यूड होता है लोगों की तरफ, ठीक है, ये नहीं कर पाएंगे, ये जो सोशली डिस्टेबल्ड को थोड़ा सा वो माना गया कि नॉट एफिशिएंट, और ये सब सारी चीज़ें। और आइए बैरियर्स देखते हैं कौन कौन से। एक एटीट्यूडनल, दूसरा इंस्टीट्यूशनल बैरियर, इंस्टीट्यूशनल कि भाई इंस्टीट्यूशन में जा नहीं सकते ये, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बैरियर मतलब पॉलिसीज और वो प्रोसीजर्स हैं विच कैन प्रिवेंट पीपल विद डिसेबिलिटी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एजुकेशन में या वर्क प्लेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ पॉलिसीज ऐसी बनी हुई, तो डिसेबल्ड के लिए सेपरेट पॉलिसीज होना चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी तरह के बैरियर्स होते हैं, ठीक। अब देखो हॉस्पिटल में आप जाओगे तो एक व्हील चेयर बनी होती है, एक स्लोप बना होता है, ये स्लोप बना हुआ है, या व्हील चेयर पे आदमी बैठ करके जा सकता है, कोई भी जिसको डिसेबल्ड है। तो ये तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे डेवलप करना पड़ेगा फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड। ये सोशल मॉडल है। चलिए ये तो उसके अंदर है। दूसरा वो बैरियर क्रिएट हो गया जो इसकी वजह से हो गया, मेडिकल रिसोर्स। एक तो मेडिकल मॉडल है कि थे ये लोग हैं मतलब डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड होने की वजह से और भी डिसेबिलिटी आ जाती है, कोई काम करने में, कोई फंक्शन प्रॉपर ना होने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब सोशल मॉडल ऑफ सोसाइटल बैरियर में आ जाएगा। देखिए टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में देखा जाए तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, ये एक्सपैंड किया इसने। 7 से 16, 7 से 21 हो गई, ये बात याद रखिएगा डिसेबिलिटीज। और देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल मेंटल डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो फिजिकल में जैसे लोकोमोटर चल नहीं पा रहे हैं, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है, सेरेब्रल पैल्सी है, हाथ पैर हिलता है सेरेब्रल पैल्सी में, ठीक है, इधर उधर वो हाथ पैर हिलेगा। डॉर्फिज्म मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई। देन एसिड अटैक विक्टिम भी आ जाएगा। तो एसिड अटैक विक्टिम भी फिजिकल डिसेबियर्ड वो है, क्या नाम है, डिसेबल्ड है। विजुअल इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, ये सब सारी चीज़ें। इंटेलेक्चुअल में ऑटिज्म है, स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी है, समझ नहीं पा रहे हैं। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये ऑटिज्म है जिसमें ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। कौन सा? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। और इसे होता क्या है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से? क्या क्या हो सकता है बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि देयर इज अ लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाना, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। रिपीटेटिव पैटर्न, एक चीज बार बार करना, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिपीटेटिव, एक मिनट, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सो देयर इज रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये सब सारी चीजें होती हैं। देन मेंटल इलनेस हो गया है कि बीमारी उमारी लग गई दिमाग की। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे पार्किंसंस डिजीज हो गई, सेरेब्रल पैल्सी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। सेरेब्रल पैल्सी इन्होंने रखा था फिजिकल डिसेबिलिटी में, ठीक है, ठीक। फिर पार्किंसंस डिजीज है, ठीक, ये भी बड़ी खतरनाक होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, और ये सब सारी जो है डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू, ये सब आ जाएंगे। तो डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू, तो इसमें 3 नाम आया था। तो एक तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, और अलग से डिसेबिलिटी है जो डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से है, पार्किंसन से, ये सब सारा आगे। चलिए आप याद कर लीजिएगा इसको। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद फिजिकल। अब ये देखिए मेन बात ये चैलेंजेस। पहला देखो यहाँ पे, देखो बैरियर कौन से थे। देखो यहाँ पे एटीट्यूडनल बैरियर है। एटीट्यूडनल क्या है? डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं हेल्थ सर्विस से। सर्विस प्रोवाइडर लैक नॉलेज अबाउट द नीड्स, क्या है डिसेबल्ड की नीड्स। वुमेन एंड विद डिसेबिलिटी फेस बैरियर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, नहीं मिल पाती इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? रिटन मटेरियल नहीं होते हैं, जैसे मान लो देख नहीं पा रहा तो उसके लिए कुछ रिटन मटेरियल होना चाहिए, या साइंस लैंग्वेज होनी चाहिए उनके लिए, ये सब नहीं है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो कैसे आप उसको कम्युनिकेट करोगे? तो मेन कम्युनिकेशन बैरियर, तो सुनने वाले देखने वाले को, या जो बोल नहीं पा रहे वहाँ तो कम्युनिकेशन ही बैरियर आ जाता है ना। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में
एक प्रिस्क्रिप्शन, एक लाइक ब्रेल यूज़ होते हैं ना, जो दो लोग देख नहीं पाते, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए ब्रेल यूज़ होता है, उससे फिर वो परसीव कर लेते हैं, पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, तो कम्युनिकेशन बैरियर हर जगह, ये कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे मास लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा जो मान लीजिए यूटिलाइज भी नहीं है जिसका ज़्यादा, पर हर एक सेंटर में जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ कंपल्सरी हो गया, जैसे आधार बन रहा है, कुछ हो रहा है, बैंक में तो जाना ही होता है, फिजिकली डिसेबल्ड होता है, तहसीलों में जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट में कोई जाना होता है, तो कुछ कंपल्सरी काम ऐसे हैं जो करने ही करने होते हैं, ठीक। और भी उससे रिलेटेड है, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल बैरियर कैसे हो गया? ओवर हाफ ऑफ द पीपल विद जिनके जो डिसेबिलिटी है वो लो इनकम कंट्रीज से हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से हैं। लो इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज से ये अफोर्ड नहीं कर सकते प्रॉपर हेल्थ, तो इनएबिलिटी टू अफोर्ड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रैवलिंग टू हेल्थ सर्विस, पेइंग मेडिसिन, महंगी दवाएं ववाएं हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए सारी फाइनेंशियल बैरियर आ जाते हैं। या फिजिकल बैरियर आया, मतलब चल वल नहीं पा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि हेल्थ एक्सेस कर सके ना, एक स्लोप लो बना दो भाई जाने के लिए, आने उतरने के लिए, वो हॉस्पिटलों में जैसे होता है। देन डोरवेज हो, टॉयलेट्स हो, उस तरह से कि ये लोग यूज़ करो, टॉयलेट भी यूज़ करो भाई, ये तो समस्या आई है। फिक्स्ड, सॉरी, थोड़ा सा अगर आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं रिपीट करने, थोड़ा सा माइक मेरे से दूर हो गया था। तो ये देखिए, एक मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, क्या स्लोप बना दिया, जो हम बताए थे स्लोप बना दो व्हील चेयर से जाने वाने के लिए। फिर इसके बाद डोरवेज हो, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो ऐसे कि ये लोग बैठ पाएँ, ठीक है। एंड फिक्स्ड हाइट फर्नीचर हो, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन बेड्स, चेयर्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन रिमोट एरियाज, तो रिमोट एरियाज जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं? अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया आर प्रिवेंटेबल, तो ज़्यादातर आप बचाया जा सकता है, स्टेमिंग फ्रॉम इश्यू सच एज, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ गई बर्थ से, मैटरनल कंडीशन से, मेल न्यूट्रिशन से, तो प्रिवेंट की जा सकती हैं। प्रिवेंटेबल, पहले प्रिवेंट कर लो, होने ही ना दो, इलाज तो बात की बात है। तो प्रिवेंट किया जाता है, क्यूरेबल अलग है, सही करना एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है। प्रिवेंट कर लो कि क्यूरेबल, क्यूरेबल मतलब जब हो गई उसके बाद आप क्योर कर रहे हैं, प्रिवेंट मतलब आप होने ही नहीं दे रहे। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन से हैं तो ज़्यादातर प्रिवेंटेबल है, रोकी जा सकती हैं। मैटरनल कंडीशन खराब है, मेल न्यूट्रिशन है माँ को या बच्चे को, एक्सीडेंट या इंजरीज हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे देखा जाए, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर की बात किया जाए, तो मेनी इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी फेस चैलेंज, किस तरह का कि हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। दे डोंट, द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट अफोर्डेबल, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड अप्लायंसेज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग देयर कंडीशंस इफेक्टिवली, ये सब सारी चीज़ें। तो हियरिंग एड वेड है, दिया जाए, अप्लायंस दिया जाए। एक स्कीम भी है, बताइए, हियरिंग एड प्रोवाइड करने के लिए, सब एड प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम आई है, उस स्कीम का नाम बताइएगा, अभी हम लोग ने ओल्ड एज वाले में पढ़ा हुआ था, ठीक। रिकॉल करिए, रिकॉल रिकॉल भाई। फिर यहाँ पे एजुकेशनल बैरियर्स की बात करते हैं। नॉन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, देखो एजुकेशन सिस्टम इंडिया ऑफन, जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, इट फेल्स टू कैटर द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। भाई अभी तो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि प्राइमरी लेवल पे तो गवर्नमेंट अगर है तो एबल्ड लोगों के लिए ही अगर फैसिलिटी नहीं है, तो डिसेबल्ड तो आप दूर की बात है। तो ये पहले तो एबल्ड को आप सुधारो, ठीक है, फिर डिसेबल्ड के लिए देखना, चलो ठीक है, डिसेबल्ड तो देखना ही देखना है, पहले आप इसको सुधारो भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। और डिसेबल्ड के लिए फिर आप कैसे करोगे जब आप यही नहीं कर पा रहे। तो शॉर्ट कमिंग्स इन स्पेशल एजुकेशन क्या है? स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं स्कार्स होते हैं, इवन वेयर दे एग्जिस्ट दे एक्सेस नहीं कर पाते लोग, और ट्रेन टीचर्स नहीं होते, एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल नहीं मिल पाता है। देन एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी होती है, क्या तरह की एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी होती है? लो एम्प्लॉयमेंट रेट, इनको आप नहीं रखते काम पे डिस्पाइट बीइंग कैपेबल ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। डिसेबल्ड एडल्ट्स इनकाउंटर सिग्निफिकेंटली लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। बट मैं अभी एक बैंक में काम कराने गया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें भाई थे एक फिजिकली मे बी डिसेबल्ड कह लीजिए या नहीं, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, इतना परफेक्ट काम कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम में कि मत पूछिए। फिर ये प्राइवेट सेक्टर चैलेंजेस क्या है? द सिचुएशन वर्सन्स इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में सिचुएशन वर्सन हो जाती है, क्यों? जहाँ पे जो जो एम्प्लॉयबल लोग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो नौकरी करते हैं, बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेटली लो, डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब वो लोग जो एबल्ड हैं वो ज़्यादा हैं काम करने वाले, और ये कम है। चलिए आइए, ट्रबल इन सोशल पार्टिसिपेशन, क्या होता है ट्रबल? इश्यूज जो है फिजिकली जो डिसेबल्ड है क्या इशू फेस करते हैं, या आंसर फॉर्मेट है, इस तरह से आप आंसर पूरा इसके चार्ट बना सकते हो। पहला सोशल पार्टिसिपेशन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आ गया पॉवर्टी है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट है, सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये याद रख लीजिए, एक्सक्लूसिव डिप्राइवेशन, हर जगह से डिप्राइव कर दिए जाते हैं। भाई देखो फिजिकली और थोड़ा डिसेबल्ड आदमी है ना, तो और जैसे आप कमज़ोर हो थोड़ा किसी उससे,
मासिक स्थिति से, तो आपकी आपकी एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन आप गरीब हो ना, तो आपके एक्सप्लॉयटेशन चांसेस बढ़ जाएँगे। तो ये सब सारा देखिए डिप्राइवेशन होने लगता है। सोशल स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन, दूसरों पे डिपेंडेंट, एक हद तक डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मान लो चल नहीं पा रहे हो, बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है या कहीं भी ऑफ़िस जाना है, तो आप चलने का, कम्युनिकेट करना है, आप देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, तो कैसे कोई बात वन वे क डायडिक कम्युनिकेशन कैसे करोगे? हाउ विल यू परफॉर्म अ कम्युनिकेशन, अ डायडिक कम्युनिकेशन? लैक ऑफ एक्सेस टू पब्लिक स्पेस, नहीं भाई पब्लिक स्पेस में नहीं, अनअवेयर अबाउट वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। स्कीम्स जो हैं ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। इंस्टीट्यूशनल एपैथी है, सिंपैथी या इम्पैथी, इम्पैथी तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंपैथी तो दे ही सकते हैं और सिंपैथी दे सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल सिंपैथी होनी चाहिए, इम्पैथी भी आएगी, इम्पैथी भी आप दे सकते हैं जब कोई मेंबर खुद डिसेबल्ड हो इंस्टीट्यूशन में और वो किसी को हायर कर रहा है, तो इम्पैथी डेवलप होगी, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें, या किसी के घर में ऐसा कुछ काम हुआ हो या ऐसा कोई हो डिसेबल्ड ऑलरेडी, या खुद भी डिसेबल्ड हो, तो वो एम्पैथी फील करेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। आइए देखा जाए, आगे देखा जाए एक्सेसिबिलिटी हर्डल्स क्या है भाई यहाँ पे। अभी समय है, हम 10 मिनट तो कम से कम लेता हूँ मैं, 30 मिनट का तो मेरा रहता ही लेक्चर। एक्सेसिबिलिटी हर्डल क्या है? देखिए मुझे अपलोड करने में दिक्कत आती है थोड़ा, मैं आई विल नॉट ना, मेरे जो लंबे वीडियोस नहीं अपलोड हो पाते हैं या टाइम लगता है उसमें, तो आई फेस प्रॉब्लम। अदरवाइज मैं 1.5 2 घंटे का भी वीडियो बना सकता हूँ, सो इसीलिए मैं पैच वर्क चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इन एक्सेसिबिलिटी हर्डल क्या है यहाँ पे? फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एसेंशियल सर्विस। तो जो एक्सेस है, बिल्डिंग तक जाना पहुंचना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचना, एसेंशियल सर्विस, ये थोड़ा टफ हो जाता है। लिमिटेड सर्विस एक्सेस, तो सर्विस एक्सेस भी नहीं हो पाती है। मेनी पब्लिक सर्विस लैक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनली ये बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, विच इज प्रो टू दीज पीपल, विच इज अडेप्टेड टू दीज फिजिकली अडेप्टल, अडेप्ट कर जाए, जो फिजिकली डिसेबल जाए तो उनके लिए भी इस तरह की फैसिलिटी हो, अकोमोडेट द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन की बात की जा रही है, क्या है? निगेटिव एटीट्यूड है डिसेबल्ड की तरफ फैमिली में, कि अरे नहीं सोसाइटी में लोग डिसेबल्ड है ना, इसीलिए रिजर्वेशन भी दिया जाता है इनको। अच्छी बात है, रिजर्वेशन दिए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो और देना चाहिए, दिया जाना चाहिए जिनके एक्सप्लॉइट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि लोगों का निगेटिव एटीट्यूड है। स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ, पीपल विद मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज फेस पर्टिकुलरली सीवियर स्टिग्मा। कौन फेस करते हैं? जो कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सीवियर स्टिग्मा फेस करते हैं, लीडिंग टू द एक्सक्लूजन फ्रॉम, क्या हो जाते हैं? दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज। सो अपॉर्चुनिटीज से ये सब ये लोग एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, बोथ गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी जो होती है, दे रिक्वायर कंसर्टेड एफर्ट्स। तो ये सब चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है एज वेल जो सिविल सोसाइटी है, दे आर रिक्वायर्ड कंसर्टेड, ये क्या कंसर्टेड एफर्ट्स चाहिए, टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड इन्फोर्स डिसेबिलिटी राइट। तो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना और क्या करना? इन्फोर्स करना डिसेबिलिटी राइट। प्रोवाइड एडुकेट सपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो इनको क्या है? डिसेबिलिटीज, जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको क्या करना? चैलेंज क्या है कि बोथ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे, एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट आए, दूसरा सिविल सोसाइटी आए। क्यों आए? कंसर्टेड एफर्ट्स बनाए टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब सारे लोग इंक्लूड हो जाए, ये लोग भी इंक्लूड हो जाए उस चीज़ में। डिसेबिलिटी राइट को इन्फोर्स किया जाए, भाई जो डिसेबल्ड राइट है उनके जो राइट्स हैं उनको मिले, उनको अधिकार मिले, ठीक है। और एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम हो इंडिविजुअल्स का विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। तो डिसेबिलिटीज जिनके जिनके हैं तो उनको सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, विद एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स जो कि डिसेबल्ड हैं। फिर इसके बाद है प्रोविजन फॉर पर्सन पीडब्ल्यूडी। तो क्या प्रोविजंस हैं इनके लिए? आइए देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखा जाए क्या है। हेलो एवरीवन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के वाला देखते हुए, ठीक है। तो थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने, चलिए आइए। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल में मेंशन किया गया है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। कितने जस्टिस हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये पूछा जाता है कई बार प्री में, कितने जस्टिस हैं? यूपी पीसीएस इसी तरह के सवाल पूछता जाता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। 3 तरह के जस्टिस हैं, ठीक है, विद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक। तो इसमें मेंशन है, तो प्रियम्बल एक एम कर ही रहा है, जस्टिस लाना है आपको सोशल, ठीक है, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी। फंडामेंटल राइट 14, 15, 21, 23, 32, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला आ जाएगा, फिर 14 है, 15 इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन 23, 32, ठीक। तो ये सब सारा जो है इन्फोर्स, गारंटीड पीडब्ल्यूडी राइट टू इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लिबर्टी है, ट्रैफिकिंग, ठीक है, और लीगल रिकोर्स भी मिले, ठीक है, 32। आइए आगे देखा जाए।
देखा जाए ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 14 के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट्स दैट स्टेट टू प्रोवाइड पीडब्ल्यूडी विद वर्क एजुकेशन। तो 41 वाले में ये हो जाता है कि डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड पीडब्ल्यूडी विद वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ये 41 वाले में, ठीक है। 7 शेड्यूल क्या है? रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड एज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो 7 शेड्यूल में क्या आ जाएगा? लिस्ट ऑफ है, किस चीज़ की लिस्ट? लिस्ट द रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड एज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयड एज स्टेट सब्जेक्ट, ये 7 शेड्यूल में ये मेंशन कर दिया गया। तो अनएम्प्लॉयड और यहाँ डिसेबल्ड वाला। 11th और 12th शेड्यूल में क्या प्रोविजन डाला गया? वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड एंड मेंटली रिटार्डेड। तो 11th और 12th शेड्यूल में भी डाल दिया गया क्या? वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। नेशनल लेजिस्लेशन की बात किया जाएगा। नेशनल लेजिस्लेशन की बात किया जा रहा है, तो रिहैब कराना। नेशनल लेजिस्लेशन में क्या है यहाँ पे? रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992। तो यहाँ पे एक रिहैब काउंसिल एक्ट है 1992 का। इसके अंतर्गत क्या आता है? इट रेगुलेट्स मॉनिटर सर्विसेज फॉर पीडब्ल्यूडीज। जो भी फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए मॉनिटर सर्विस प्रोवाइड किया जाए, स्टैंडर्ड सिलेबस एंड मेंटेन्स क्वालिफाइड प्रोफेशनल रजिस्टर भी मेंटेन किया जाए। तो ये सारा प्रोविजन आ जाएगा, किस वाले में आ जाता है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। फिर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 का एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। ये क्या करता है? जिसे नेशनल बॉडी प्रोवाइड करता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट टू सपोर्ट पीडब्ल्यूडी। जो भी फिजिकली डिसेबल्ड है उनको ऑटिज्म से, सेरेब्रल पैल्सी से, मेंटल रिटार्डनेस ने और मल्टीपल डिसेबिलिटी से, तो इन सब के लिए एक नेशनल बॉडी है। क्या नाम है इसका? नेशनल ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1999। और रिहैब काउंसिल एक्ट ऑफ 1992 ये एक और प्रोविजन है, ठीक। ये जो रिहैब वाली थी वो रेगुलेट करती है और मॉनिटर क्या करती है? क्या करती है मॉनिटर और रेगुलेट? सर्विसेज फॉर पीडब्ल्यूडीज। देन यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 है, रिहैब काउंसिल एक्ट 1992, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। फिर यहाँ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का। कौन सा? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ पर्सन। जो भी मेंटल इलनेस से लोग ग्रसित हैं तो उनको एक उनका अधिकार देना, और मेंटल इलनेस को और जो भी प्रोटेक्ट करना राइट्स से, जो भी मेंटल इलनेस से लोग परेशान हैं या ग्रसित हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, बस इतना ही है। चलिए ठीक है, बार बार रिपीटेटिव चीज़ें आ रही। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है। इसके कुछ सेवरल प्रोविजन है, आइए देखा जाए। 4% गवर्नमेंट जॉब में, 5% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या है? रिजर्वेशन। तो 4% गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, और 5% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। फ्री एजुकेशन, जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनको 6 से 18 साल में, तो उनको फ्री एजुकेशन हो, गवर्नमेंट फंडेड। और एक्सेसिबिलिटी है, पब्लिक बिल्डिंग में एक्सेसिबिलिटी दी जाए, तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग था। रिजर्वेशन था, एक इनक्रीज रिजर्वेशन था जॉब्स में, हाई एजुकेशन में। और फ्री एजुकेशन था 6 से 18 साल के बच्चे के लिए। एक्सेसिबिलिटी चाहिए, ठीक है, विद इन अ टाइम फ्रेम। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। ग्रीवेंस रिड्रेसल भी था इसमें। एक चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सॉरी, चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर हैं जो कि ग्रीवियंस देखेंगे। जो भी आप शिकायत विकायत होगी, जो भी ग्रीवियंसेस मतलब जो दिल की पीड़ा है, तो ये ग्रीवियंस अपने बताएंगे। जो भी डिसेबल्ड हैं यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिड्रेसल जो होगा, ठीक है, जो सही किया जाएगा ग्रीवेंसेस को, आपको जो आपकी दिक्कत है, आपकी शिकायतें, उसका निस्तारण जो होगा वो यहीं से होगा। और ये लोग कमिश्नर हैं उसके लिए। देन फाइनेंशियल सपोर्ट, तो कहीं भी कोई भी आंसर राइटिंग है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं भी डाल दो यार, आ जाएगा किसी के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी। नेशनल स्टेट लेवल फंड। गार्जियनशिप देखिए यहाँ पे, प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट डिसीजन मेकिंग बिटवीन गार्जियंस एंड पीडब्ल्यूडीज। जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं और गार्जियन के लिए बीच एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो। पेनाल्टी है, किस तरह की पेनाल्टी दी जा रही है? जब फिजिकली अगर आप वायलेट कर रहे हो, कोई एक्ट ऐसा ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड के अंदर है, तो ये वायलेशन ऑफ द एक्ट है, ठीक है। ये भी नहीं करना आपको। स्पेशल कोड बनाया जाए ताकि इनके राइट्स के वायलेशन को देखा जा सके, एक स्पेशल कोड। और अलाइनमेंट विद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, तो ब्रिंग्स इंडियन लॉ इन विद इट। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो बना हुआ है इसके साथ वो इन लाइन हो, अलाइंड हो, मतलब इसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो प्रोसीजर बताया गया सीआरपीडी में, उसी से अलाइन करता हो इंडिया का लॉ, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। वेलफेयर प्रोग्राम से कुछ इनके लिए। दिव्यांगजन, तो यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम में क्या क्या आ जाएगा, ये देखा जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक डिपार्टमेंट है ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो इनके काम से देखेगा। पॉलिसी बनाई गई है डिसेबिलिटीज के लिए 2006 में।
तो एक नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है 2006 की। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा एनवायरनमेंट किस चीज़ के लिए, इनको अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, फंडिंग वंडिंग हो, ठीक है, सब सारी इनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो, पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सब सारी और स्पेसिफिक मेजर्स लिया जाएगा जो कि इनकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा, ठीक। इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। फिर सुगम्य भारत अभियान में क्या आता है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, बहुत ही फेमस है ये सुगम्य भारत अभियान। और ये किस लिए था, एनहांसिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्ट इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब किसके लिए, तो फिजिकली हैंडीकैप जो भी लोग हैं उनके लिए क्या हो, एक्सेसिबिलिटी हो, बिल्ट ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, ये सब बनाया जाए किसके लिए, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। और नेशनल पॉलिसी है, फिर ये वाला याद रखिएगा, सुगम्य भारत अभियान, ये सब कोट कर दीजिएगा, 2006 वाला है। फिर देन डिपार्टमेंट है इसके लिए, दीनदयाल, फिर क्या, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैब सेंटर है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर किसके लिए, इन्हीं के लिए है, ताकि एक इन्वायरमेंट दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, किस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब सारी चीज़ें। देखिए हर जगह सोशल जस्टिस, इक्वालिटी आ रहा है, तो आप एक ऐसा करो, एक कॉमन पॉइंट ले लो, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए क्या क्या चाहिए, बस इतना याद कर लो। डिपार्टमेंट ऑफ ये दिव्यांगजन, नेशनल पॉलिसी 2006, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये आंसर में डाल दो, दीनदयाल ये डाल दो, फिर दीनदयाल डिसेबल रिहैब एंड स्कीम आया 2003 का, ये डाल दो, इसमें भी यही है, रिहैब करना, स्कूल, प्री स्कूल अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है, यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी दिया गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, कम्युनिटी बेस्ड रिहैब है। चलिए आइए, फिर नेशनल फेलोशिप दी गई फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स तैयारी वारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको डिसेबल्ड हैं, उनको एक फेलोशिप दी जाती है, ठीक है, तो उसको RGMF 2012, तो इसका नाम है नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी जो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, डिसेबल्ड हैं, ठीक है, ताकि वो हायर एजुकेशन वो बच्चे ले सके, ठीक है, हायर एजुकेशन ले सके और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड हो सके फॉर दैट हायर एजुकेशन। तो नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबल्ड। फिर यहाँ कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, एक 6 महीने की CBID प्रोग्राम कराया जाएगा। CBID वही है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और किसके लिए, रिहैब के लिए, दिव्यांगजन, यही है फॉर, और ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। क्रॉस डिसेबिलिटी इश्यूज फेस टैकल करने के लिए, क्रॉस डिसेबिलिटी इश्यूज और इंटीग्रेशन विद द पीपल विद डिसेबिलिटी इन सोसाइटी, एक प्रोग्राम चला गया था, टू पूल ऑफ ग्रास रूट, हाँ ठीक है, it intends to develop a pool of grassroots rehab workers at the community level who can collaborate with आशा। तो वो जो लोग आशा से और आंगनवाड़ी से कोलैब कर सकें, जो आशा हेल्थ वर्कर्स होती हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो इनके साथ कोलैब किया जाए, तो उसके लिए एक पूल ऑफ ग्रास रूट रिहैब वर्कर्स को डेवलप किया जाए, ठीक। तो ये किस लिए होता है, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला शायद मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया है क्या, तो ये वाला पॉइंट देखिए, शायद मैंने मे भी गलत, इन ऑर्डर टू टैकल द क्रॉस डिसेबिलिटी, टैकल करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, जो भी इंटीग्रेशन है, लोगों का इंटीग्रेशन हो डिसेबल्ड लोगों से, या इंटीग्रेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन सोसाइटी, तो जो लोग डिसेबल्ड हैं उनका इंटीग्रेशन हो सोसाइटी के साथ, तो इसके लिए क्या है, एक पूल ऑफ ग्रास रूट रिहैब वर्कर होंगे, ठीक है, जो रिहैब वर्कर्स होंगे, जो कि आशा और आंगनवाड़ी के वर्कर के साथ कोलैब करेंगे, ताकि टैकल किया जा सके क्या, क्रॉस डिसेबिलिटी, ठीक, इश्यूज, ठीक है, एंड फैसिलिटेट। तो क्रॉस डिसेबिलिटी होती है जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी है, या दो डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ था नेट पे, एक मल्टीपल डिसेबिलिटी है, दूसरा कई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको क्रॉस डिसेबिलिटी कह देते हैं, या वो जो लोग कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो क्रॉस डिसेबिलिटी, ऑल द डिसेबल्ड पीपल फेस द कॉमन सिचुएशन, ठीक है। तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात किया गया कि एक जो जैसे एक डिसेबल है पर्सन, तो उससे कोई ना कोई एक लिंक होता है एक और, ठीक है, जैसे बोलने वाला बोल नहीं पा रहा तो शायद सुन भी नहीं पा रहा हो, तो क्रॉस डिसेबिलिटी मतलब आइसोलेशन में एक डिसेबिलिटी नहीं होती, उसके साथ एक और कोई जुड़ी होती है, जैसे ब्लाइंड पीपल है, जो लोग अंधे होते हैं वो शायद ज़्यादातर वो हियरिंग इम्पेयर्ड भी होते हैं, डेफ भी होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, तो इसको डील करने के लिए सब चीज़ें हैं। तो आइए आगे देखा जाए, यहाँ पे टू द प्रोग्राम हैज़ बीन डेवलप टू गिव to give these employees competency based knowledge and skills to improve their capacity for successful carrying out the responsibility। तो इन लोगों को स्किल दिया जाए, competency based knowledge हो, ठीक है, एंड स्किल्स टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटी फॉर सक्सेसफुल कैरिंग आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इनको दिव्यांग मित्र कहा जाएगा, जो दिव्यांग लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है, और दे विल इम्प्रूव देयर कैपेसिटी एंड competency based knowledge। competency based knowledge एक बार एक तरह से कह सकते हैं कि वो तरह की नॉलेज होती है जो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, what you have learned, तो apply what you have learned, ठीक, what you have learned। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि शायद बहुत लोगों को पता भी ना हो, या मतलब आप नेट पे सर्च करोगे, ढूंढोगे ऐसे, तो कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो नॉन GS बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनके लिए। तो असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग एड वेट के लिए देखो यहाँ असिस्टेंस मिले, हियरिंग एड के लिए ADIP स्कीम है, फिर
to assist the needy disabled in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured modern aids and appliances. ठीक है, तो modern aid और appliances ये सब मिल सके. Then we have यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाए. तो क्या प्रोवाइड किया जाए ऐसे लोगों को? एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाए जो डिसेबल्ड पर्सन है. दिस प्रोजेक्ट इज बीम इम्प्लीमेंटेड, ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है विद व्यू ऑफ क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करना, नेशनल मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी. ठीक है, तो क्या है? नेशनल मॉडिफाइड एडेड नोट आइडेंटिफायर. ठीक है, ये क्या है? एक मिनट. डिसेबिलिटी से यू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया ये वाले लेक्चर में, थोड़ा सा दिमाग नहीं काम कर रहा है. यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए कार्ड है यूडीआईडी. तो यूनिक आईडी डिसेबल्ड आइडेंटिटी कार्ड, यूडीआईडी. देन वी हैव मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी. तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, यहाँ पे देखिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये क्या है? ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और खासकर डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन बैंक नोट्स को है. अब देख नहीं पा रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे? तो ये मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, नोट जो है था ना, नोट से रिलेटेड है. आरबीआई ने डेवलप किया, तो याद खास बात याद रखिएगा, तो ये आरबीआई ने डेवलप किया. स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो आया है स्पीडा 2016 में. स्पीडा ये क्या? स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट. ये स्पीडा का, स्पीडा प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट इन एड. इसमें ग्रांट दिया जाएगा स्पीडा में. किसको दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, बॉडीज जो भी ऑटोनोमस बॉडीज, इन सबको क्या, किस लिए दिया जाएगा? इसलिए दिया जाएगा टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद, जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बस यही चीज है. तो ये स्कीम आई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. और एक और जो डिसेबिलिटी का एक्ट क्या था 2006. हाँ, ये नेशनल पॉलिसी थी 2006 वाली. ठीक है, और एक दीनदयाल डिसेबल्ड स्कीम थी 2003 वाली. और ये जो एक्ट था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट था 2017 का, याद करिएगा. ये जो हमने पढ़ा है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. तो 16 को इम्प्लीमेंट किया जाने के लिए स्पीडा बनाया गया, स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन. चलिए आइए आगे देखा जाए. एक्सेसिबल इलेक्शन हो, जैसे कि ईसीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कई मेजर्स लेता है इलेक्शन कमीशन, ताकि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल सके. क्या मिल सके? एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल सके फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, टू कास्ट देयर वोट. ठीक. ब्रेल साइनेज ऑन द बैलेट यूनिट ऑफ ईवीएम. ईवीएम की बैलेट यूनिट पे क्या है? एक ब्रेल साइनेज है. ताकि ब्रेल बना होता ना, हाथों से पहचान लेंगे कि किसका सिंबल है, क्या है, वो रीड कर सकते हैं. पोलिंग स्टेशन में उन्हें लाइन में न खड़ा रहने दिया जाए, ये वाली चीज़ आ गई. और फैसिलिटी दिया जाए टू मेक व्हील चेयर्स इनसाइड पोलिंग स्टेशन. तो ग्रांटेड टू व्हील चेयर, फैसिलिटी ग्रांटेड टू व्हील चेयर. ठीक है, पोलिंग स्टेशन में ले जा सके. और परमिट्स अ कंपेनियन टू कंपेन, परमिट क्या करे? कंपेनियन टू कंपेन अ ब्लाइंड इनफॉर्म इलेक्टर. ठीक है, एक कोई साथ में ले जाने वाला आदमी हो. और पोल पर्सनल्स वर ट्रेन रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ, तो पीडब्ल्यूडी. तो पीडब्ल्यूडी जो हैं इनके नीड्स को ध्यान में रखते रहिए, इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखता हुआ, नीड को ध्यान में रखते हुए सेंसिटाइज किया जाए. ठीक है, किसको? अवेयर किया जाए. ट्रेंड पर्सनल्स हैं, ठीक है, पोल पर्सनल्स को. ठीक है भाई, इनको ध्यान रखो थोड़ा. ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके. तो अब देखिए ग्लोबल मेजर्स क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर, द